पूछ के देखियो, कभी खुद जाने का अवसर मिले किसी भी तीर्थ किसी भी मंदिर पर, तो अपने आसपास जो भी कोई लोग हो ना उनसे पूछना भी क्यों आते हो, क्यों आए हो। या तो कोई कामना पूरी हो गई है इसलिए आए हैं, या कोई कामना करने आए हैं इसलिए आए हैं, या ये सब जो है वो बस ठीक ही रहे सब इसलिए आए हैं। तो इनको हम संसार का भक्त बोले कि ईश्वर का भक्त बोले, क्या बोले। भगवत गीता कह रही है कि तुम्हारे भीतर जन्म मृत्यु जरा रोग आदि दुख दोषों का बारंबार विचार होना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट डेथ एंड बर्थ। कैसे हो जाता है जन्म? अद्भुत है जन्म होना, अद्भुत है। मृत्यु क्या है इसका विचार होते रहना चाहिए। रोग क्या है इसका विचार होता रहना चाहिए। रोगियों को देखे तो भी उस पर विचार करना चाहिए। तेरे में रोग नहीं है इसका भी विचार करना चाहिए। रोग आ सकता है इसकी भी विचार करनी चाहिए। मौत आएगी इसकी भी विचार करनी चाहिए। कब आएगी इसके बारे में तो जरूर विचार करनी चाहिए। किस घड़ी किस पल किस मुहूर्त किस समय किस स्थान पर आएगी इसके बारे में हमारे पास कोई ऐसा कंफर्मेशन तो है नहीं, तो विचार तो करनी ही चाहिए फिर। बट हाउ मेनी ऑफ अस डू इट? लोग के भोगों को भोगते हुए भी उनका विचार करें कि इसमें से निकला क्या, मिला क्या। आज ही करिएगा। आज रात्रि भोजन के समय पर एक तो भूख ना लगी हो तो खाना नहीं। एक एक्सपेरिमेंट दे रही हूं और छुट्टी भी दे रही हूं, करना चाहो तो इसको करिएगा। अगर भूख ना हो तो ना खाइएगा, भूख हो तो खाइएगा, और जब खाइए तो बहुत ध्यान से खाइएगा, साक्षी भाव से खाइएगा, होश पूर्वक खाइएगा। रोटी को तोड़ा, सब्जियां दाल में लगाया, उस पूरी क्रिया, उस पूरी हाथ की हरकत को, आंखों से भोजन को देखें, हाथ की हरकत को देखें, उंगलियां कैसे चली, किस किस हिस्से में रोटी को छुआ गया, और फिर कैसे हाथ हिला, बांह हिली, रोटी मुंह तक आई, होंठों से मुंह तक जीभ में रखी, अब दांत हिल रहे हैं, चबा रहे हैं, खाई जा रही है, और जब निगलें तो उसकी मूवमेंट को भी देखें। और अगर तुम ठीक से देख पाओ तो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जिससे फूड पाइप से खाना आपका स्टमक तक आता है, उस रीजन को भी देखा जा सकता है। यहां तक कि अमाशय में जब वो ग्रास गिरता है, सो क्लियरली यू कैन सी दैट। वॉच व्हेन यू ईट। और अगर तुम इस तरह होश पूर्वक खाओ तो सच तो यह है, थोड़ा एक तो खाने की गति कम हो जाएगी। चपड़ चपड़ जो खाते हो, इधर उधर सामान गिराते हुए, वो सब नहीं होगा। धीरे खाओगे, स्पीड कम हो जाती। दूसरा, उसका अनुपात बड़ा सही हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल दृष्टा होकर देख रहे हो तो कितना गया पेट में पता चल रहा है। पानी का एक घूंट भरा तो वो भी हलक से उतरते हुए कैसे नीचे गया, उसका पूरा रीजन क्लियर हो जाता है। Then you eat less. Then you don't have to do the fasting. Then you don't have to put yourself into treacherous dieting. Then you will be on the diet all the time, and yet you will be eating so nutritiously, correctly. विचार करें, बारंबार विचार करें। और अगर इसको विचार करता रहता है तो उसके प्रभाव से अगला श्लोक बता रहे हैं भगवान, आसक्तिर्नभि श्रृंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, ये होगा। फिर अगर आप मृत्यु, जन्म, दुख, जरा, रोग के ऊपर विचार करते हैं, आसक्ति का अभाव रखते हैं और
अपने जिंदगी में इन सभी लौकिक भोगों को भोगते हुए भी निरासक्त रहते हैं, तो क्या होगा? बेटा भी है, पत्नी भी है, घर भी है, लेकिन अटैचमेंट गई। शादी ना करना बड़ी बात नहीं है, शादी करके बीवी छोड़ के भाग जाना, साधु बन जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े कायर कर लेते हैं ये काम। बड़ी बात यह है कि अगर विवाह किया है तो इस तरह से रहे कि तू वहां रह करके भी साधु हो। इसे मैं कहती हूं क्षेत्र सन्यासी। क्षेत्र सन्यास मैं इसको कहती हूं कि अपने उसी गृहस्थी के क्षेत्र में है, लेकिन इस तरह रह रहा है जैसे उसका कुछ भी नहीं है। बेटा है, बेटी है, घर, कुनबा, परिवार, संबंधी, रिश्तेदार सब है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है तुम्हारे दिल में अटैचमेंट नहीं है उनके लिए। अब इन सब संबंधियों में दुख हो जाए, सुख हो जाए, तुम ऐसे ही देखोगे जैसे किसी पड़ोसी के घर के दुख सुख को देखते हो। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, इनसे भी कोई मतलब नहीं होता। फिर बट to experience this detachment, to experience this asakti rahitata, you have to fulfill the other conditions which Bhagwan has given. आसक्ति ये जो आएगी पुत्र, भाई, बंधु, ग्रह के विषय में, और फिर ये नित्य समस्थिति बन जाएगी। कोई अच्छी बात हो जाए कि कोई खराब बात हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए कि कोई उत्सव हो जाए, दोनों में फिर वो काम एंड कलेक्टेड, एकदम शांत रहता है। मैं देखती हूं कई बार लोगों को एक खबर उनको हाइपर बना देती, एक वाक्य इन्हें डिप्रेस कर देता है। जब बेटे की शादी तय हुई, मेरे बेटे की शादी, सारा शहर देखेगा मेरे बेटे की शादी, मूंछों को ताव देता फिरता है, दुनिया को दिखाता फिरता है, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, उछलता है। और एक बुरी खबर आई तो एकदम बैठ जाता है, गिर जाता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। ये जो अप एंड डाउन जर्नी है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर योर माइंड एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर बॉडी। शरीर को रोगी बनाता है, अति भोग शरीर को रोगी बनाता है, अति क्रोध शरीर को रोगी बनाता है, अति चिंता शरीर को रोगी बनाता है, अति द्वेष शरीर को रोगी बनाता है, और ये सब रोग तुम्हारी आयुष को कम करते। तो तुम अपने ही दुश्मन क्यों हो? एक सज्जन बीमार थे, वो बोले दवा खाइए। बोले मैं तब दवा खाऊंगा जो मेरा बड़ा बेटा आके मेरे को दवा मुंह में डालेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। बड़ा बेटा वो कहते मैं ना ड्रामा मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता, खानी खाओ, नहीं खानी नहीं खाओ। बाप ने दवाई नहीं खाई, 2-4 महीने में तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अस्पताल में पहुंच गया। अब वो जो जिद करी उसने, मेरा बेटा खिलाएगा तो खाऊंगा, उस जिद से क्या मिला? शरीर रोगी हुआ, अस्पताल में पहुंचा, इधर से ड्रिप, इधर से ड्रिप, इधर से ड्रिप, दवा खाई नहीं थी, ध्यान रखा नहीं था, हालत खराब हो गई। अब बड़ा तड़प रहा है, अब तड़प रहा है, और अब कहता है डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर क्या करे? क्या करेगा डॉक्टर उस समय? जब तू खुद ही अपना दुश्मन बन जाए तो तुम्हें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। एक बार की बात है, मैं किसी को देखने के लिए अस्पताल में गई, आईसीयू में, और वहीं पर एक मरीज था, उसको ऑक्सीजन लगी हुई, पत्नी उसकी पास में थी, विजिटिंग टाइम में पत्नी पास में थी, और उसने जैसे मुझे देखा तो उसने हाथ ऐसे उठाए, प्रणाम किया, और मैंने उसके प्रणाम का जवाब दिया। तो अपना मास्क खुद उतारता है और उतार के उसने बुलाया मुझे, गुरु माँ। मैं कहो? कहते जी मेरा ना लीवर खराब हो गया, मैंने बहुत शराब पी, सब समझाते रहे कि मत पी, मैंने सुना नहीं,
अब मेरा लीवर खराब हो गया है, मुझे बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे। जिस लीवर को तूने डैमेज कर दिया है उसको अब कौन ठीक करेगा? खैर उससे बातचीत करी, थोड़ी सांत्वना दी उसको, कोई नहीं तेरा उपचार चल रहा है तो मंत्र जप कर। तो एक थोड़ी सी ढारस उसको आ गई। आई डोंट नो अगर उसने अंदर कोई होप बना ली हो, कोई कोई उम्मीद जगा ली हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उतनी देर के लिए मैं देखो अब जो हो है सो है। अब इस समय तुम एक ही काम कर सकते हो कि और रो रो के अपने शरीर को फर्दर खराब मत करो। पत्नी से भी कहा भाई तू भी जप कर, बैठ के बच्चों की दुहाई और अपना मेरा क्या होगा में ये राग मत सुनाओ उसको। ऑलरेडी इज इन ट्रबल, डोंट पुट मोर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन हिम, डोंट से दिस। वो बंदा बीमार पड़ा है, उसके मतलब मरने की नौबत आई पड़ी है और बीवी का ड्रामा चल रहा है, मेरा क्या होगा। भाई उसकी चिंता कर, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। स्वार्थ भाई, इसी का स्वार्थ कहते हैं। और उसको नहीं रो रही है, रो अपने आप को रही है। खरैती लाल के आखिरी श्वास अभी फूटे भी नहीं थे और पत्नी जोर जोर से रो रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। खराती कहता है मत रो। अब उसकी इतनी कांपती हुई आवाज सुनाई नहीं पड़ी बीवी को। तो खैराती का बड़ा बेटा कहता है पिताजी बोल रहे हैं माँ मत रो इतना। वो कह रहे इतना मत रो। माँ तू क्यों रो रही है, इतना प्यार मत कर, अब मरना तो सबने है। खैराती की माँ ने मुंह ऊपर किया और कहते बेटे इस बेवकूफ के लिए कौन रो रहा है, मैं तो इस बात को रो रही हूं कि अब सिंदूर नहीं लगा पाऊंगी। और जब मैं मेरी मांग में सिंदूर भरती हूं मैं कितनी सुंदर लगती हूं, अब मैं सिंदूर नहीं भर पाऊंगी, मैं तो इस बात को रो रही हूं। इसका क्या है? निकम्मा आदमी था ये तो, इसको नहीं रो रही। प्रिय घटना घटने पर, सुख की घटना घटने पर उछल कूद करना बेवकूफी है। दुख आ जाने पर डिप्रेशन में चले जाना ये दूसरे किस्म की बेवकूफी। करो क्या आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए ना, लेट्स सी। आइडियल स्थिति ये है प्रिय हो अप्रिय हो, सुख हो दुख हो, कोई जन्मे या मरे, तुम समचित्त के रहो। पर रहोगे कैसे? पिछले 2 श्लोकों में चले जाओ, जिसमें अमानित्व है, अदम्भ है, शौच है, श्रद्धा भक्ति है, शांति है, अजर्वम सरलता, निरहंकारिता, आसक्ति रहितता। वर्क ऑन दीज थिंग्स। जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे चित्त का ठहराव नहीं होगा, चित्त तो उछलता कूदता रहेगा। एक बात याद रखिए, इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम किसी के नहीं हो। ये बात आज समझ लो, आज ही सुखी हो जाओगे। सुखी नहीं कहूंगी मैं, शांत हो जाओगे। And you will remain unperturbed, unfrustrated in all situations. मैं फिर कहूं, एयर कंडीशन हॉल में बैठ के ये बात सुननी बड़ी आसान है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में अमानित्व, दंभ न करना, सरलता, शौच, श्रद्धा, भक्ति, इन गुणों को लाने के लिए जो संकल्प और जो साधना चाहिए वह मुश्किल है। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रिय अप्रिय घटनाओं में आप शांत रहें, कोई स्तुति करे या तुम्हारी निंदा करे तुम उसमें भी शांत रहो, तो उसके लिए कृपया ध्यान दीजिए श्री कृष्ण कितनी दया करके, कितनी प्यारी बात, कितनी टूक स्पष्ट, कितनी सार में हमें कह रहे हैं। इतनी सार स्पष्ट बात सुनकर के भी अगर हम अपने बंधनों से मुक्त ना हो पाए तो कमी हमारी है। भगवान तो कृपया ऐसा आदेश दे रहे हैं, ऐसा संदेश दे रहे हैं कि ये तुम्हारे जीवन को आमूल परिवर्तित कर सकता है। यह निश्चय बनना चाहिए पहले। जब तक निरासक्त चित्त नहीं हो तब तक ये सब नहीं होगा। और निरासक्त चित्त कैसे होगा? वैराग्य से। वैराग्य किसको कहते हैं? संसार की असारता, मृत्यु अवश्यमेव होगी,
मेरी भी होगी, तेरी भी होगी, सब यारों की भी होगी, माँ बाप की भी होगी, भाई बहन की भी होगी, तुम्हारे बच्चों की भी होगी। ये नहीं पता कि तू जिंदा रहेगा और बच्चे पहले मरेंगे। ये नहीं पता कि बच्चे तेरी अर्थी को कांधा देंगे। जानते नहीं है, जानते कोई नहीं जानता। ये बाप बेटे रह जाते, बच्चे चले जाते हैं, पत्नी रह जाती है, पति चला जाता है, पति रह जाता है, पत्नी चली जाती है। खेल है, हो रहा है। कोई रिश्ते में गारंटी नहीं है, रिश्ते टूटते हैं। और सच तो यह है, शरीर की ही गारंटी नहीं है, ये शरीर का पुतला ही टूट जाता है। इसका निरंतर चिंतन करना आपके अंदर वैराग्य को जन्म देगा। तो देखे, इस सत्य को अपने जीवन में भी देखे, इस सत्य को अपने आसपास घटते हुए भी देखे, और इस पर तुम्हारी विचार चलनी चाहिए। आदमी के पास सब कुछ हो, विचार ना हो, जीरो है। कुछ ना हो, विचार है, शहंशाह हो जाता। विचारवान बनिए, थिंक, रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट। दैट गिव्स यू अमेजिंग पावर। प्रेम से सुनो इसे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। और झूठी है बातें, झूठी है दुनिया और झूठी है बातें। झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते, झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते। झूठा है जग का, झूठा है जग का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई
कहे क्या, दो दिन के साथी को साथी कहे क्या, दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के साथी को साथी कहे क्या, आखिर तो जाना है, आखिर तो जाना है जग से न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, 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 ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। बहुत से ज्ञानियों ने यह बात कही कि आपकी साधना सही चल रही है या नहीं, इसका मापदंड आपके स्वप्न हैं। आपके स्वप्न जितने कम होते जाएं, जानिए कि आपकी साधना उतनी गहरी हो रही। स्वप्न अधिक आने का अर्थ यह है कि आपका मन दूसरों में बहुत जोर से फंसा हुआ है, इसीलिए आप दूसरों के बारे में नींद में भी सोचते रहते। लोगों को दृष्टि अपने स्वप्नों पे नहीं होनी चाहिए। और स्वप्न से जब जगो तो उसका विश्लेषण भी करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में तुम वो होते हो जो तुम वास्तव में हो। स्वप्न में तुम वो देखते हो जो तुम करना चाहते थे, देखना चाहते थे, भोगना चाहते थे। और स्वप्न में समाज की कोई नीति नियम कानून चलते नहीं है। सो आपको खुली छुट्टी है, आप जो चाहो सो देखो, जो चाहो सो करो, जो चाहो सो। देयर इज एन अनलिमिटेड स्कोप एंड स्पेस ऑफ योर imagination, and you can stimulate yourself the way you want to do that. एकांत में रहना साधक को प्रिय हो। और तुम्हें कोई कहे कि यहाँ रहो, किसी भी जगह में भेज दे, बोले यहीं रहो, आप अकेले रहो, यहाँ रहो, और तुम्हें वो रहना दंड लगे, और तुम्हारे मन के विचार भूत बन के तुम्हें दिखते रहे, तुम्हारे मन के ही विचार परछाइयां बन के तुम्हें दिखने लग जाएं, तो इसका मतलब तुम्हें एकांत प्रिय नहीं है। एकांत प्रिय हो। भगवान ये नहीं कह रहे कि सब छोड़ के एकांत में चला जाए, पर वो ये कह रहे हैं कि एकांत की एक प्रियता, एकांत में बैठने का अवसर मिले तो अपने आप को धन्यभागी जाने कि एक अवसर मिल रहा। शुद्ध देश में रहने का स्वभाव हो, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में मन न जमता हो, जो बैठ के गप्पे मारते हैं, दुनिया की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, उनके साथ बैठने में कोई प्रीति ना हो, कोई इच्छा ना हो,
और अगर कहीं बैठना पड़ जाए तो इस तरह बैठे कि बिना उनके प्रति द्वेष रखे हुए अपने आप को बचा के रखे, गुस्सा ना खाए। हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है, यात्रा करनी पड़ रही है, जिनके रंग ढंग बिल्कुल नहीं मिलते हैं तुमसे। डोंट गेट एंग्री एट दैट टाइम। ऐसा तमाशा दुनिया का देखने को मिलता है कि कितनी वैरायटी है इसमें, एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट ऑल्सो। भगवान कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है। जो इससे विपरीत है सो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, देखिए नित्य कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सुबह 1 घंटे तुम्हारा ध्यान हो और बाद में तुम ये वो राम रौला सब करते फिरो। नित्य होना चाहिए।